कौन कौन सी सर्विसेज वो देगा जो कि मैंने यहाँ मेंशन की है, और कौन कौन सी सर्विसेज वो नहीं देगा जो हमें बाहर से करवानी पड़ेगी, वो सर्विसेज मैंने यहाँ मेंशन की है। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो टुडे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक घर बनाने के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्टर क्या अमाउंट चार्ज करेगा। कॉन्ट्रैक्टर को दोस्तों हम देसी लैंग्वेज में ठेकेदार भी बोलते हैं। इस अमाउंट में वो आपको कौन कौन सी सर्विसेज देगा और कौन कौन सी सर्विसेज आपको नहीं देगा, और इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से मटेरियल उसे अपनी तरफ से लाने पड़ते हैं जो कंस्ट्रक्शन को इजी कर देता है, उसके बारे में भी बताने वाला हूं। अदर देन दिस मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कब कब कौन कौन सा स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको कितने कितने % तक का पेमेंट करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फ्रेम स्ट्रक्चर का घर बनाना, देखिए दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक कॉलम स्ट्रक्चर जिसे फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं, और एक ब्रिक स्ट्रक्चर जिसे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैं आपको फ्रेम स्ट्रक्चर का बताने वाला हूं क्योंकि 95% घर आज की डेट में फ्रेम स्ट्रक्चर पे ही बनते हैं। तो अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस जानना है तो ऊपर एक आई बटन फ्लैश कर रहा है, आप उसे क्लिक करके लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर का डिफरेंस जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको समझाने के लिए कि कॉन्ट्रैक्टर आपसे क्या अमाउंट चार्ज करेगा, मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे मोटिवेशन एंड चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, ये समझने के लिए कि हमारे रेसिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर हमें क्या अमाउंट चार्ज करेगा, उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बिल्ट अप एरिया कितना है। ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी रहता है कि हम कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। सपोज कीजिए जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसकी लेंथ है 25 एंड ब्रेथ है 40, तो 25 × 40 होता है 1000 स्क्वायर फीट। इसका क्या मतलब बना कि हम 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बिल्ट अप एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए आपका बिल्ट अप एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। तो इंडिया में दोस्तों मैंने अलग अलग जगह का सर्वे किया है, तो मैंने देखा है कि जनरली कॉन्ट्रैक्टर 200 to 230 रुपीज़ 200 to 230 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का अमाउंट चार्ज करते हैं। यानी हम 1000 को 200 to 230 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कई YouTube वीडियोस में इसे 150 170 बताया गया है, लेकिन वो सब व्यूज़ के लिए बताया गया है। मैं ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो इन सर्विसेज को इंक्लूड करके 2 लाख to 2,30,000 चार्ज करेगा कॉन्ट्रैक्टर आपको। देखिए इस अमाउंट में वो आपको 5 फीट डेप्थ तक एक्सकेवेशन करके देगा। एक्सकेवेशन क्या होता है? उस प्लॉट से मिट्टी निकलवाना। किस लिए? फाउंडेशन के लिए एंड कॉलम की डेप्थ के लिए। वो अप टू 5 फीट तक करके देगा। वो हमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना के देगा जो रफली 7 फीट बाय 6 फीट का होगा और उसकी 8 फीट डेप्थ होगी। अदर देन दिस वो हमें फाउंडेशन बना के देगा विच विल बी 4 + 3 फीट, 4 फीट बिलो द रोड लेवल एंड 3 फीट अबव रोड लेवल। इसके अलावा हमें रीइंफोर्समेंट करके देगा। रीइंफोर्समेंट मतलब स्टील बार्स की कास्टिंग करके देगा, स्टील बार्स बंधवा के देगा। किस किस के लिए? फुटिंग के लिए, कॉलम के लिए, स्टेयर्स के लिए एंड हमारी आरसीसी स्लैब के लिए। वो हमें पीसीसी बेड करके देगा, एक तो फुटिंग के लिए और एक प्लिंथ लेवल के लिए। देखिए इन सारी टर्म्स में से आपको जो भी समझ नहीं है तो ऊपर एक आई बटन फ्लैश कर रहा है जिसमें मैंने आपको पूरे घर के सारे 30 स्टेप्स बताए हैं। 30 स्टेप्स के बारे में इनके बारे में मेंशन है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा वो कॉन्क्रीटिंग करके देगा हमें। कॉन्क्रीटिंग मतलब रोड़ी, बजरी और सीमेंट के मिक्सचर से टफ कंक्रीट स्पेस क्रिएट करना। किस किस की? हमारे जो कॉलम की फुटिंग होगी, हमारे कॉलम की कंक्रीटिंग, स्टेयर्स की कंक्रीटिंग और स्लैब की कंक्रीटिंग। वो हमें ब्रिक वर्क करके देगा। दैट विल बी आइदर 4 इंच और 9 इंच, जैसा हमारे साइड प्लान में डिजाइन होगा वैसा करके देगा। वो हमें प्लास्टरिंग वर्क करके देगा अप टू 1 इंचेस, यानी 1 इंच तक का अगर हम प्लास्टर करवाना चाहते हैं तो वो इस अमाउंट में इंक्लूडेड है। वो हमें एलिवेशन बना के देगा जो कि सिंपल एलिवेशन होगा प्लास्टर का। इसके अलावा हमें फ्लोरिंग करके देगा। आप टाइल से करवाएं, मार्बल से कराएं, आपकी चॉइस है। वो पूरे घर की हमें फ्लोरिंग करके देगा। इसके अलावा हमें वॉशरूम में 7 फीट हाइट तक का वॉशरूम्स में टाइलिंग करके देगा। अदर देन दैट वो हमें किचन में स्लैब इंस्टॉलेशन करा के देगा जो कि ग्रेनाइट का स्लैब होगा, और वो ग्रेनाइट का स्लैब मार्बल के पार्टीशन पे खड़ा करके देगा वो हमें इसी अमाउंट में। और लास्ट में हमें वो पैराफिट वॉल। क्या होती है पैराफिट वॉल? ये जो हमारी छत होती है, इस छत के ऊपर
हम एक 3 फीट की बाउंड्री क्रिएट करते हैं। 3 फीट हाइट होती है इस पैराफिट वॉल की, ये हम क्रिएट करवाते हैं। वो इस अमाउंट में हमारी पूरी छत में पैराफिट वॉल बना के देगा। अब इसके अलावा कुछ सर्विसेज है जो हमको नहीं करके देगा। साइट प्लान डिजाइनिंग, ये हमें एक साइट इंजीनियर से करवानी पड़ेगी और एक सिविल इंजीनियर से करवानी पड़ेगी। सॉइल फिलिंग कब कराई जाती है? जब फाउंडेशन बन जाती है। फाउंडेशन बनने के बाद एक पीसीसी बेड बनाया जाता है। उस बेड के बनने से पहले हम उसमें सॉइल फिल करवाते हैं, तो ये सॉइल हमें बाहर से फिल करवानी पड़ेगी। इसके अलावा वो प्लम्बिंग सर्विसेज इस अमाउंट में इंक्लूडेड नहीं है। इलेक्ट्रिकल सर्विसेज इस अमाउंट में इंक्लूडेड नहीं है। सेप्टिक टैंक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेवर टैंक, वो इस अमाउंट में इंक्लूडेड नहीं है। टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं है। रेलिंग्स और फिक्सचर्स, जैसे कि हमारे वेंटिलेशन का जाल होता है, रेलिंग्स होती है, ये सब वो नहीं लगा के देगा। वॉल्स वाइट वॉश यानी पुट्टी और पीओपी वो हमें नहीं करके देगा। एलिवेशन टाइल्स, आजकल एक ट्रेंड है कि एलिवेशन में लोग टाइल्स लगवाते हैं, वो हमें नहीं लगा के देगा, इसका अलग से अमाउंट चार्ज करेगा। मॉड्यूलर किचन वो हमें नहीं बना के देगा। मेन गेट इंस्टॉल करने के वो हमसे 1,500 से 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले सकता है, जो कि बाहर लोहे का गेट होता है। कारपेंटर वर्क हमें अलग से कारपेंटर से कराना पड़ेगा, वो इस अमाउंट में इंक्लूडेड नहीं रहेगा। फॉल सीलिंग की लेबर इस अमाउंट में इंक्लूडेड नहीं रहेगी। पेंट एंड पॉलिश वर्क इस अमाउंट में इंक्लूडेड नहीं रहेगा। इसके अलावा हमारे रैम्प कंस्ट्रक्शन के वो हमसे 2 से 2,500 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा ले सकता है, वो इस अमाउंट में इंक्लूडेड नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं जो इस अमाउंट में इंक्लूडेड नहीं है, इसमें मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको इन सारी चीज़ों का इंक्लूड करते हुए एक घर की क्या कॉस्ट पड़ने वाली है इंक्लूडिंग मटेरियल, कि एक 1000 स्क्वायर फीट घर की इंक्लूडिंग मटेरियल हमें क्या कॉस्ट पड़ने वाली है। इन जो सारी एक्सक्लूडेड सर्विसेज है इसका भी मैं आपको अमाउंट विथ मटेरियल बताने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपको उस वीडियो के बारे में ज़रूर नोटिफाई हो जाए। अब ये तो दोस्तों बात रही कि क्या क्या सर्विसेज इंक्लूडेड है और क्या क्या सर्विसेज एक्सक्लूडेड है। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्टर आपका घर बना रहा है तो ये सारे मटेरियल लाना उसकी जिम्मेदारी होती है, यानी ये मटेरियल आप अज्यूम करके चलते हैं उस कॉन्ट्रैक्टर के पास होंगे, वो आपसे इन मटेरियल्स का एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे कंस्ट्रक्शन को और ईजी और बेहतर बनाती है, तो इनका साइड पर रहना बड़ा ज़रूरी है। कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन टूल्स जैसे छेनी, हथौड़ा, परात, ये कॉन्ट्रैक्टर लेके आता है। उसके अलावा कंक्रीट मिक्सर, ये भी कॉन्ट्रैक्टर लाता है, ये उसी की जिम्मेदारी होती है और ये ज़रूर होना चाहिए साइट पे, क्योंकि जब मैनुअली हम उस कंक्रीट को मिक्स करवाते हैं तो वो इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता, रोड़ी कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे इकट्ठी हो जाती है। व्हील बैरो उस कंक्रीट मिक्सर में सामान डाल के उसे जिस जगह पे फिल करना है उसके लिए ईजी रहता है, तो इससे लेबर कम यूटिलाइज होती है। देखिए, मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल ये साइट पे ज़रूर होना चाहिए। पहले इसकी जगह प्लम बॉब यूज़ किया जाता था, जो कि लेवल चेक करता था कि कॉलम्स सीधे हैं, हमारी ब्रिक वर्क सीधी है या नहीं है, लेकिन आजकल इसकी जगह मैग्नेटिक स्पिरिट लेवल यूज़ किया जाता है। कॉलम की शटरिंग जिसे हम बोलते हैं फर्मे, ये भी कॉन्ट्रैक्टर ही लेके आता है। हैंड वाइब्रेटर और प्लेट वाइब्रेटर, ये दोनों चीज़ें ही कॉन्ट्रैक्टर लाता है। इनका रिक्वायरमेंट जब हमारी छत डलती है तब होता है, और हैंड वाइब्रेटर बेसिकली आपकी फुटिंग में, आपके कॉलम्स में सब में यूज़ आता है। स्लैब प्लेट्स, यानी जो हमारी छत है उसकी जो प्लेटिंग होएगी, अब वो आइदर वुड वाली होएगी या स्टील प्लेट से होएगी, ये भी कॉन्ट्रैक्टर ही लाता है और कॉन्ट्रैक्टर ही ये सर्विस प्रोवाइड करता है आपको। टिम्बर मटेरियल जैसे कि स्टेयर्स, डांच और कुछ बैम्बू जो कि दीवार में छेद करके जिनके ऊपर ये खड़े रहते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ये भी कॉन्ट्रैक्टर लाता है। फ्लोर पॉलिशिंग मशीन जिसे फ्लोर पॉलिशर बोला जाता है, ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद उस फ्लोर के ऊपर यूज़ आती है, ये भी कॉन्ट्रैक्टर लाता है। और इसके अलावा टाइल्स को कटिंग करने के लिए ग्राइंडर, ये भी कॉन्ट्रैक्टर ही लाता है। अब इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमें एक लीगल एग्रीमेंट बनाना होता है। उस फॉर्मेट में आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? एक तो आपको आपकी सारी मटेरियल और सर्विसेज जो वो आपको देगा वो सब आपको इंक्लूड करानी है। मेंशन टाइम टेबल मैनेजमेंट, यानी आप इस चीज़ का ज़रूर मेंशन करवाएं कि कौन कौन सा स्टेप कितने कितने टाइम में रफली हो जाएगा और घर आपको कितने टाइम में कंप्लीट होके मिलेगा। एंड कुछ एडिशनल सर्विसेज जो इंक्लूड नहीं होती है, जो एक्सक्लूड होती है, अगर आप उस कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हैं तो उसका वो पर स्क्वायर फीट या पर आइटम क्या चार्ज करेगा वो आप ज़रूर मेंशन कराएं। एंड ये ज़रूर आप मेंशन कराएं कि पेमेंट स्केड्यूल क्या रहेगा,
कि आप उसको किस तरीके से पेमेंट करेंगे, कितने कितने टाइम बाद पेमेंट करेंगे। देखिए ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कॉन्ट्रैक्टर और पार्टी के बीच में लड़ाई का। कई बार कॉन्ट्रैक्टर ब्लेम करता है कि पार्टी ने टाइमली पेमेंट नहीं किया, कई बार पार्टीज ब्लेम करती है कि कॉन्ट्रैक्टर को हमने ज़्यादा पेमेंट कर लिया। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए जब आप उससे कॉन्ट्रैक्ट डन करें तब 10% ऑन एक्सेप्टेंस उसी टाइम पे आप दे दीजिए। उसके अलावा कॉलम लगने तक सारे के सारे आप 20% दीजिए। फाउंडेशन यानी हमारी 3 to 4 फीट डेप्थ, जितनी भी फुट की डेप्थ है तब तक आप 25% दे दीजिए। अप टू 35% टिल कॉलम की कास्टिंग, यानी हमारी छत तक की हाइट तक जब तक कॉलम कास्ट नहीं हो तब तक आपको 35% से ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है। फिर इसके बाद ब्रिक वर्क कराएं जिस तक आप 45% पेमेंट कर दीजिए। फिर उसके बाद स्लैब की कास्टिंग यानी जो प्लेट्स लगेंगी उसकी कास्टिंग तक आप 50% दीजिए। उसके बाद हमारी आरसीसी छत, इसका इंस्टॉलेशन हो जाए यानी हमारी छत पे कंक्रीट मटेरियल डल जाए, उस तक आप 60% पेमेंट कीजिए। उसके अलावा 70% टिल प्लास्टरिंग यानी सारी वॉल्स का प्लास्टर हो जाए तब तक आप 70% पेमेंट कीजिए। उसके अलावा 80% टिल फ्लोरिंग यानी आप मार्बल टाइल्स जो भी इंस्टॉल कराना चाहते हैं उस तक आपको 80% पेमेंट करना है। 85% टिल पैरापेट वॉल यानी हमारी जो छत की वॉल बननी है 3 फीट तक, उस तक कंप्लीट होते होते आप 85% कर दीजिए। 95% पेमेंट टिल एलिवेशन, हमारे घर का जो एलिवेशन है यानी फ्रंट कंप्लीट हो जाए तब तक आप 95 कीजिए। और लास्ट का 5% पेमेंट आप किचन स्लैब और मार्बल पार्टीशन होने के बाद कीजिए। तो ये वो सारी बातें हैं जब आप कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड फ्यूचर में आप मेरे से कैसे वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं।